बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी गुरु भक्तों का दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में, जिसमें एक बार फिर से हम गुरु महाराज जी की दिव्य कृपा को श्रवण करेंगे कि कैसे वो अपने भक्तों पर हर पल हर क्षण कृपा करते हैं। ऐसा ही एक बहुत प्यारा सा अनुभव गुरु महाराज जी ने अपने एक बच्चे को दिव्य अनुभव के माध्यम से करवाया। कैसे महाराज जी ने उस बच्चे के दिल में उठने वाली एक छोटी सी सिर्फ पुकार को एकदम से पूरा कर दिया। अभी वो पुकार उस बच्चे के मन से निकली थी कि तभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर गुरु महाराज जी ने बच्चे की पुकार सुन के उस पुकार को पूरा भी कर दिया और गुरु महाराज जी ने बच्चे को उसका समाधान दिया। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप सिर्फ सुमिरन से जुड़े रहो और साधना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। मैं अपने आप सबके मन में उठने वाली हर एक छोटी छोटी पुकार को सुनता हूँ, आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता हूँ और फिर गुरु महाराज जी हमारी उस पुकार को पूरा भी करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए कब और क्या और कितना अच्छा है, वे उसी के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार भी करते हैं। सो चलिए आज का जो दिव्य अनुभव है वह शुरू करते हैं। इस अनुभव को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा और आप सब भी देखेंगे कि कैसे गुरु महाराज जी अपने हर एक शिष्य को क्या उनकी दिव्यता का एहसास करवाते हैं। तो आज का दिव्य अनुभव है मयंक कुंद्रा जी का, जो रहते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में। वो बताते हैं कि गुरु महाराज जी की कृपा से हर सप्ताह के हर सोमवार को उनके घर पर सामूहिक साधना का आयोजन होता है। गुरु महाराज जी की कृपा से उस दिन भी सोमवार ही था, इसलिए कक्ष की हमने अच्छे से सफाई की और हमने अपने गुरु महाराज जी का एक प्यारा सा आसन भी लगाया। अब गुरु महाराज जी के आसन को सजाने के लिए वे भाई मार्केट से कुछ फूल और मालाएं लेने के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जैसे ही मैं शिव मंदिर के बाहर खड़ा होकर फूल और मालाएं ले रहा था, तभी मेरी दृष्टि मंदिर के भीतर चली गई। वहाँ मैंने देखा कि भगवान शिव, पार्वती और उनके अनन्य भक्त नंदी जी के दर्शन किए और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी और लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। कोई भगवान शिव के पास बेलपत्र चढ़ा रहा था, तो कोई फलों के टोकरे भर भर कर लेकर आ रहा था, तो कोई लोटे में जल भरकर शिवलिंग का जल अभिषेक कर रहा था। और जब भक्त पार्वती और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जब बाहर आते, तो आते समय अपनी जो भी प्रार्थना होती, जो भी मैसेज होता, वो नंदी जी के कान में कहकर चले जाते। कहते हैं कि नंदी जी के कान में बोली गई जो भी बात होती है वो सीधा भगवान शिव तक पहुंच जाती है। बस इस दृश्य को देखकर ही मेरे मन में एक उथल सी उठी और मन में मेरा एक विचार आया, क्या हमारी भी प्रार्थना सुनी जाती होगी। वह भक्त सोचने लगा कि क्या हम हर एक प्रार्थना जो गुरु महाराज जी से करते हैं, क्या गुरु महाराज जी हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। ये विचार उन भाई के मन में आया और वो वहाँ से फूल मालाएं लेकर तुरंत घर चले गए। उन्होंने बोला कि मैं अपने घर वापस आ गया। आसन को फूल और मालाओं से अच्छे से सजाकर वे सब साधना में बैठ गए और वो गुरु भाई भी साधना में बैठ गए। उस दिन साधना में बैठते ही गुरु भाई का अच्छे से गहरा ध्यान लग गया गुरु महाराज जी की कृपा से, और फिर हुआ उन भाई का दिव्य अनुभव की शुरुआत। वो उन्हें बताते हैं कि मैंने दिव्य अनुभव में क्या देखा कि जैसे मैं उसी मार्केट में उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैं सुबह फूल माला लेने के लिए गया था, लेकिन इस समय स्वयं गुरु महाराज जी भी मेरे साथ वहाँ मार्केट में खड़े थे। तो महाराज जी ने मेरे से पूछा, सुबह क्या कह रहे थे तुम। मैंने सुबह वाला जो एक विचार मेरे मन में आया था तुरंत अपने गुरु महाराज जी के समक्ष रख दिया। इसके बाद वो सारा जो सीन है वो एकदम से चेंज हो गया। अब उस सीन में मैंने क्या देखा कि मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। कक्ष में 9-10 साधक सभी साधना में बैठे हुए थे कि तभी गुरु महाराज जी ने भी कक्ष के भीतर प्रवेश लिया और वो एक एक साधक के पास जाकर अपना कान लगाने लगे। ऐसा लगा कि जैसे गुरु महाराज जी हर एक साधक से कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हों। आखिर में गुरु महाराज जी अपने आसन के पास आकर खड़े हो गए और फिर मेरी ओर देखते हुए कहने लगे,
अपनी बातों को कहने के लिए, पीड़ाओं को सुनाने के लिए हर एक भक्त को प्रभु के पावन दरबार में चलकर जाना पड़ता है, तब प्रभु उनकी पुकार सुनते हैं। लेकिन यहाँ गुरु के दरबार में भक्तों की बातों को सुनने के लिए स्वयं गुरुदेव आशुपिता हमारे पास आते हैं, तभी तो वे हमारे मन में उठने वाली हर एक पुकार को, हर एक प्रार्थना को सुन लेते हैं। हमें प्रार्थना को मुंह से बोलने का भी मौका नहीं देता। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कभी भी यह मत सोचना कि तुम्हारे सतगुरु तुम्हें अनसुना या अनदेखा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप सब पूर्ण सतगुरु आशुपिता के बच्चे हो। हम अपने अपने एक एक शिष्य के मन की हर एक एक बात को जानते हैं। बस हम सही समय आने पर ही समाधान देते हैं। अगर गुरु महाराज जी ने हमारे मन की एक प्रार्थना नहीं सुनी और हमारी वो पुकार नहीं पूरी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। इसका मतलब ये है कि शायद वो प्रार्थना जो हमने गुरु महाराज जी से की है हमारे लिए या तो सही नहीं है, या फिर उस प्रार्थना के अभी पूरा होने का समय नहीं आया है। क्योंकि गुरु महाराज जी अपने बच्चे के साथ कभी भी गलत नहीं होने देते। बस यही समय आने पर गुरु महाराज जी हमने समाधान दे देते हैं। वो भाई बताते हैं कि साधना से उठकर मुझे बहुत रोना आया। महाराज जी, आपने मेरे मन के छोटे से विचार तक को सुन लिया। सच में गुरुदेव, आप जैसा कोई नहीं। उस बच्चे के मन से एकदम से यह पुकार निकली, क्योंकि इतनी जल्दी तो शायद संसारिक माता पिता भी हमारी कोई पुकार सुनकर पूरा नहीं करते, जितनी जल्दी हमारे आध्यात्मिक आशुपिता ने पुकार सुना और इमीडिएटली उसका समाधान भी दिया। इसीलिए कहते हैं, जैसे बचपन में हमारी माता जी हमें एक बात कहते थे कि चाहे इस दुनिया में हर एक प्राणी हमसे रूठ जाए, सिर्फ हमारा सतगुरु, हमारा भगवान हमसे नहीं रूठना चाहिए। हम इस दुनिया में कभी भी नहीं हार सकते। अगर आप सबको इस दुनिया में जीतना है, इस दुनिया से जीतना है, इस मन से जीतना है, किसी भी प्रकार से चाहे जीतना है, इस भव से पार लगना है, सिर्फ उस सतगुरु का हाथ पकड़ लीजिए। आप कभी भी इस दुनिया में, इस भव सागर में कभी नहीं डूब सकते, क्योंकि वो सतगुरु एक सहारा ऐसा है जिसके पास भी वो है, वो कभी हार ही नहीं सकता। वो पूर्ण सत्ता है ही ऐसी। तभी तो कहते हैं कि वेदों पुराणों में कहा गया है कि हम चाहे पूरे समुद्र ले ले और चाहे वृक्ष की पुले की कलम बना ले, तब भी उस पूर्ण सतगुरु की महिमा नहीं लिख सकते। तब भी हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे उस गुरु की महिमा को लिखने के लिए। गुरु भक्तों, आज का दिव्य अनुभव बहुत ही प्रेरणादायक था और बहुत ही सुकून आज के दिव्य अनुभव से मिला। गुरु महाराज जी आप सबको भी ऐसे ही दिव्य अनुभव करवाते रहे और आप सब भी ऐसे ही गुरु महाराज जी के दिव्य अनुभव को, दिव्य कृपा को प्राप्त करते रहे और ऐसे ही गुरु महाराज जी से जुड़े रहिए। और जैसे ही आप सबको पता है कि अब एक बहुत ही पावन पर्व, बहुत ही शुभ दिन, वैसे तो गुरु महाराज जी के हर एक भक्त का हर एक दिन ही शुभ होता है, पर वो जब शिष्य अपने भावों को पूर्ण रूप से गुरु महाराज जी के सामने प्रकट करता है, वो दिन भी जल्द ही आने वाला है। और वो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जिसका सबको, हर एक भक्त को इंतजार है। हम सब भी पूरे उत्सुक हैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपने भाव रखने के लिए, गुरु पूजा मनाने के लिए। आप सभी नूर महल जाइएगा, जो भी विदेशों में रहते हैं वहाँ पे भी, जहाँ पे भी गुरु पूजा का मनाई जा रही है, वहाँ पर जाइए और उस दिन का आनंद लीजिए। उस दिन सभी काम का सब भूलकर सिर्फ खुद को समर्पित कर दीजिए गुरु महाराज जी के चरणों में। और फिर वहाँ पे जो सुकून मिलता है, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य प्रसाद जो वहाँ पे मिलेगा, वो आनंद हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। ना जाने उस दिव्य सत्संग, उस दिव्य प्रसाद के माध्यम से गुरु महाराज जी हम सब भक्तों के कितने ही कर्म काट देते हैं और अपने बच्चों को एक बार फिर से एक कदम अपने और हजारों सौ कदम अपनी तरफ ले आते हैं। फिर मिलते हैं अगले अनुभव में आप सभी गुरु भक्तों से एक और दिव्य अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सब गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े रहिए, गुरु पूजा की तैयारी करिए। सभी को मेरी तरफ से एडवांस में गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाराज जी की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय।
अशुपिता भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।